नागपुर शहर में पहली बार सामान्य जनता से अधिकारियों के ऊपर विरोध। संविधान चौक पर सामान्य जनता से आंदोलन करते हुए अधिकारियों के बुरे बर्ताव को लेकर की तकरार और ऐसे ही अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आईपीसी 353 की धाराएं उन पर भी लागू की जाए, ऐसी मांग की गई। इसका कारण ये है कि जो आम आदमी की प्रताड़ना होती है सरकारी अधिकारियों द्वारा और जिससे लोकतंत्र को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, तो आम आदमी जाएगा कहाँ? ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको समान अधिकार है। तो जब अगर किसी नागरिक द्वारा कोई बात हो जाती है, कोई नहीं भी होती, तो झूठे केस 353 के तहत दाखिल करते और उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसा ही कानून उन अधिकारियों के खिलाफ भी होना चाहिए कि जिसने अपना मिसबिहेव किया है, क्योंकि लोकतंत्र में कानून से ऊपर कोई भी नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, कानून के ऊपर कुछ नहीं है। ये कुल मिलाकर ये आंदोलन लोकतंत्र की रक्षा के लिए, उनके जो मूलभूत अधिकार की कैसी रक्षा होगी इसके लिए। आवाज़ थी कहाँ तक लेकर गए, कहाँ तक पहुँचे आप? हम दिल्ली तक जाएंगे, जंतर मंतर तक। अन्ना हजारे का भी साथ है हमको, क्योंकि उनने बोला है कि पब्लिक की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। इसीलिए हमें इसको आज़ादी भारत बचाओ आंदोलन का नाम दिया गया और ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। हम चाहते हैं कि सरकार इसमें ऐसा कोई कानून बनाए ताकि सही मायने में जो ये अफसर चाहिए इसको काबू रखा जा सके। और हाँ, अरे हमारे पे तो अन्याय हो चुका, कई केसेस है, लेकिन हम तो झेल रहे, कोई बात नहीं। लेकिन बेचारे सामान्य आदमी क्या करेंगे? अपनी पेट की लड़ाई लड़ेंगे कि केस की लड़ाई लड़ेंगे? और कोरोना ने तो ऐसे ही सबका बुरा हाल कर दिया है। और ये नौबत क्यों आती है? अगर अधिकारी लोग ठीक से काम करें तो इतने केसेस पेंडिंग क्यों है? इतनी फाइलें क्यों पेंडिंग है? आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन बहुत दिन चलेगा, जब तक हमारी मांगे नहीं मानते, जब तक कानून के संविधान संशोधन नहीं होता, उनके लिए भी कोई कानून नहीं बनाया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्या मांगे आपकी? जनरली सरकारी विभागों में देखा गया है कि सामान्य लोगों के साथ अच्छे ढंग से बातचीत नहीं की जाती है और सरकारी विभागों में ऐसा हो गया है, यह महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश की बात है, कि जब तक वहाँ पर कोई वजन नहीं रखे या उनको खुश नहीं किए तब तक वो फाइल 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ती है। और हमारे महाराष्ट्र में एक कानून बनाया गया है, 353 आईपीसी धारा है, उसके तहत पहले जो बेल थी, जमानत थी, वह जमानत JMHC कोर्ट से होती थी और अभी जमानत है वह सेशन कोर्ट से होती है। और उसका अधिकारी लोग, जब से यह 2014-15 से यह कानून लागू हुआ है देवेंद्र सरकार के टाइम से, तब से अधिकारी लोग इसका दुरुपयोग ले रहे हैं। अगर सामान्य आदमी अपनी शिकायत लेके जाता है, उसका सरकारी विभाग में कोई काम नहीं होता है तो वह कभी कभी आवाज़ चढ़ा के बात करता है। 3-3 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल फाइल दबी रहती है, तो वो फाइल दबी रहने के कारण कभी आवाज़ ऊंची कर लेता है, तो उसका अधिकारी फ़ायदा लेकर उनके खिलाफ गुनाह दाखिल करवा देता है। और गुनाह का दाखिल करवा लिया, 353 धारा लग गई, तो उसको 6-7 दिन सेशन कोर्ट सेंट्रल जेल भेज देती है। तो इससे क्या हो गया, जो देवेंद्र सरकार ने किया था उससे एक आम आदमी की आवाज़ तब से लेकर दब गई है और यह पूरे भारत में हो रहा है। तो इसमें हमारा यह आंदोलन सिर्फ महाराष्ट्र लेवल का नहीं है, यह हमारा पूरे भारत का है कि जो भी फाइल है, इसमें कानून है कि कोई भी फाइल 45 दिन में उसका निपटारा होना चाहिए, पर आजकल होता नहीं है, साल भर लग जाता है। तो वह फाइल का निपटारा जो है, अगर 45 दिन में नहीं होता है तो उसे मंजूर समझा जाए, इस तरीके का प्रावधान किया जाए।